बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सास संगत जी, आज की ये वीडियो बड़ी ही खास और बहुत रूहानी भरी है जी। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर सुने जी। और अगर पसंद आए तो आप जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी। संगत जी, ये तो हर सत्संगी जानता है कि बाबा जी जब स्टेज पर आते हैं तो आते ही सबसे पहले संगत की तरफ हाथ जोड़ते हैं और उसके बाद बाबा जी अपनी गद्दी को बड़े श्रद्धा के साथ नमन करते हैं जी। यानी गद्दी के आगे सिर झुकाते हैं, क्योंकि इस गद्दी पर जितने भी पहले गुरु थे वे सब विराजमान होते हैं जी। और इसलिए बाबा जी अपने गुरुओं को नमन करते हैं जी। नमन करने के बाद बाबा जी जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं तो 2 से 3 मिनट के लिए पंडाल में एकदम शांति हो जाती है। उन 2 से 3 मिनट में बाबा जी पीछे से लेकर आगे और दाएं से बाएं तक बैठी सारी संगत पर दृष्टि डालते हैं। जो संगत पीछे बैठी होती है, अगर वे ये सोचती है कि बाबा जी ने तो हमें देखा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है जी, क्योंकि बाबा जी पंडाल में मौजूद हर एक जीव पर अपनी दृष्टि डालते हैं। तो ऐसे ही एक दिन बाबा जी के सत्संग में एक बच्चा 12 साल का अपनी माँ के साथ सहारनपुर से आया हुआ था। ये माँ और बेटे अभी 2 हफ्ते डेरे में ही रुकने वाले थे, क्योंकि बच्चे की माँ को डेरे में सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। तो सत्संग वाले दिन बच्चा अपनी माँ के साथ पंडाल में सबसे पीछे बैठा हुआ था। तो बाबा जी जब संगत पर दृष्टि डाल रहे थे तो बच्चा अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, आगे वाली संगत के तो मजे ही मजे हैं। तो माँ कहने लगी, बेटा ऐसा क्यों कह रहा है? तो बच्चा कहने लगा, संगत बाबा जी को और बाबा जी संगत को आसानी से देख सकते हैं ना माँ, और बाबा जी की दृष्टि भी तो आगे वाली संगत पर ही पड़ती है। तो माँ अपने बेटे को समझाते हुए कहने लगी, बेटा ऐसी बात नहीं, बाबा जी के लिए उनकी सारी संगत बराबर है और बाबा जी पीछे से लेकर आगे तक हर एक जीव पर दृष्टि डालते हैं। तो बच्चा अपनी माँ की बात काटते हुए कहने लगा, माँ, इतने पीछे बाबा जी को क्या दिखाई देता होगा? तो माँ ने फिर समझाया कि बेटा, बाबा जी हर एक को बराबर देखते हैं। अगर तुझे विश्वास नहीं हो तो कभी भी तू आजमा कर देख लेना। तो बच्चा बड़े उत्सुकता के साथ अपनी माँ से कहने लगा, माँ, अगर सवाल जवाब में बाबा जी से मैंने पूछा कि बताओ मैंने कौन से रंग की कमीज पहनी है, तो क्या वे बता पाएंगे? तो माँ समझाने लगी, बेटा, सवाल जवाब के लिए पहले नाम लिखाना पड़ता है, पर्ची निकालनी पड़ती है और उसके बाद अगर मौका मिलता है तो ही हम बाबा जी से कुछ पूछ सकते हैं। और बाबा जी से सिर्फ रूहानियत के ही सवाल करने चाहिए, क्योंकि बाबा जी से बात करने का मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है और इधर उधर के सवाल करके इस मौके को बेकार नहीं करना चाहिए। अब बच्चा इतना बड़ा भी न था जो अपनी माँ की बात समझ सकता, और वह कहने लगा कि माँ, फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि बाबा जी ने हम पर भी अपनी दृष्टि डाली है या नहीं? तो माँ हंसते हुए कहने लगी, ठीक है बेटा, जब तुझे मौका मिले तो खुद ही पूछ लेना, तेरी कमीज का रंग कौन सा है? फिर बच्चा अपनी माँ से कहने लगा, आप हमेशा कहती हो कि जो बाबा जी को सच्चे मन से याद करता है, बाबा जी उससे जरूर मिलते हैं, है ना माँ? तब माँ ने कहा, हाँ मेरे बेटे, जो सच्चे मन से बाबा जी को पुकारता है तो बाबा जी उससे जरूर मिलते हैं, क्योंकि बाबा जी अपने प्यारों को कभी नाराज नहीं करते। ये सुनकर बच्चा बहुत खुश हो गया और फिर उसने सवाल जवाब कार्यक्रम के लिए अपना नाम लिखाया, लेकिन उसको मौका ना मिल पाया
तो बच्चा बहुत उदास हो गया। फिर उसकी माँ ने बड़े प्यार के साथ समझाया कि बेटा तू चिंता मत कर, तूने तो बाबा जी को सच्चे मन से याद किया है ना, तो बाबा जी अपने आप ही कोई ना कोई खेल जरूर रचेंगे। तू बस विश्वास रख और हिम्मत ना हार, बाबा जी तुझसे बात जरूर करेंगे। फिर आने वाले शुक्रवार को बाबा जी ने बच्चों के साथ सवाल जवाब करने थे, तो इस बच्चे ने भी अपना नाम लिखा दिया और नाम लिखवाकर ये बच्चा आंख बंद करके सेवादार के सामने ही बैठ गया और कुछ बोले जा रहा था कि बाबा जी प्लीज मेरी पर्ची निकालवा देना। ये देखकर लिखने वाला नाम सेवादार भाई मुस्कुरा पड़ा और बच्चे से पूछने लगा कि बेटा तू किसके साथ आया है? तो बच्चे ने कहा जी मैं अपनी मम्मी के साथ आया हूँ। फिर बच्चा कहने लगा कि क्या मेरी पर्ची निकल गई? तो सेवादार भाई कहने लगा कि बेटा ये तो तेरे नसीब पर निर्भर करता है, लेकिन तू विश्वास मत छोड़, तेरी मासूमियत देखकर मेरा दिल कहता है कि तेरी पर्ची जरूर निकलेगी। तो साध संगत जी जब पर्ची निकाली गई तो इस बच्चे की पर्ची भी निकल गई और इसका सवाल जवाब नंबर सबसे आखिर वाला था। तो पंडाल में जिन जिन बच्चों की पर्ची निकली थी उन सब ने बाबा जी से अपने अपने सवाल किए और बाबा जी ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ उनको जवाब दिए और बच्चों को खूब हंसाया। फिर आखिर में जब इस बच्चे का नंबर आया तो ये बच्चा हाथ में माइक लेकर चुपचाप खड़ा हो गया और कुछ बोल नहीं रहा था। सेवादार इसे इशारा कर रहे थे कि बेटा जो पूछना है बाबा जी से पूछ लो, लेकिन बच्चा थोड़ा डरा हुआ था। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा डर मत, जो भी तेरे मन में आए पूछ ले, सवाल लेकर मत जा। तो जब इसने बाबा जी के मुंह से ऐसा सुना तो बच्चे को हिम्मत आई और बच्चा कहने लगा कि बाबा जी मेरी माँ कहती है कि जब आप स्टेज पर आते हो तो आप पंडाल में बैठी सारी संगत के हर एक जीव पर दृष्टि डालते हो, चाहे कोई आगे हो चाहे कोई पीछे बैठा हो। तो बच्चे की बात पर बाबा जी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा गुरु के लिए तो सारी संगत ही उसका परिवार है और एक पिता की दृष्टि अपने हर बच्चे पर बराबर पड़ती है, चाहे कोई दूर हो चाहे कोई पास बैठा हो। फिर बच्चा आगे बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी आप गलत मत सोचना कि मैंने मन में एक सवाल है, वो ये है कि संडे वाले सत्संग में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने कौन से रंग की कमीज पहनी थी? बच्चे का ऐसा सवाल सुनकर बाबा जी हंस पड़े और कहने लगे क्या तू मेरी परीक्षा ले रहा है? तो बच्चा कहने लगा नहीं बाबा जी, मैं तो अपना विश्वास आपके ऊपर और ज्यादा पक्का करना चाहता हूँ। बच्चे के इस सवाल को सुनकर वहां बैठी सारी संगत हैरान थी। फिर बाबा जी ने हंसकर कहा बेटा तुझे पता है ना कि उस दिन तूने नेवी ब्लू की कमीज पहनी थी? ये सुनते ही बच्चा हैरान हो गया और उसको अपनी माँ की बताई बात याद आई और फिर कहने लगा मेरी माँ सच कहती है कि बाबा जी की दृष्टि सब पर बराबर पड़ती है। फिर बोला मेरा विश्वास अब आपके ऊपर और ज्यादा बढ़ गया है। बच्चे की बात सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और वहां बैठी संगत भी हंसने लगी। इसके बाद सवाल जवाब कार्यक्रम खत्म हो गया। साथ संगत जी दृष्टि तो बाबा जी की सारी संगत पर बराबर पड़ती है, लेकिन जब हम सत्संग सुन रहे होते हैं तो हमारे मन में उठ रहे विचारों का भी पता बाबा जी को बराबर होता है। पंडाल में कौन कौन सत्संग को ध्यान से सुन रहा है और कौन किस चीज का ध्यान कर रहा है। साथ संगत जी ऐसे ही एक छोटी सी घटना जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी।
एक बार एक स्त्री डेरे में भंडारे के समय सत्संग सुनने आई। ये घटना बड़े महाराज जी के समय की है जी। उस समय संगत बहुत कम हुआ करती थी, तो सतगुरु जी से बात भी बड़े आराम से हो जाया करती थी। तो वे स्त्री संगत में बैठी सत्संग सुन रही थी कि उसका ध्यान पास में बैठी संगत पर गया। तो वे देखकर हैरान थी कि जो बाबा जी सत्संग फरमा रहे हैं उस पर तो किसी का ध्यान नहीं। कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई सो रहा है, तो कोई कुछ बिस्कुट वगैरह साथ लाया था वे खा रहा है। जब सत्संग खत्म हुआ तो वे स्त्री दौड़कर बाबा जी के पास गई और कहने लगी, हे सच्चे पातशाह, मुझे आपको एक बात बतानी है, क्या मैं बता सकती हूँ? तो महाराज जी कहने लगे, क्या बात बतानी है, बता। तो वे कहने लगी, महाराज जी, मैंने आज सत्संग में देखा है कि आप इतना अच्छा सत्संग फरमा रहे थे, लेकिन संगत सब अपने अपने में मस्त थी। कोई इधर देख रहा, कोई उधर देख रहा, तो कोई सो रहा। तब बाबा जी ने हंसकर कहा कि बीबी, तूने बहुत अच्छा किया जो मुझे सारी संगत की बात बता दी, लेकिन कल जब मैं सत्संग करूँगा तब तू अपना ध्यान सत्संग में लगाना और इधर उधर मत देखना, सीधे मेरी तरफ देखना और फिर मुझे बताना कौन क्या कर रहा है। वे बोली, ठीक है बाबा जी। जब दूसरे दिन सत्संग हुआ, वे स्त्री बाबा जी के पास फिर पहुंची। तो बाबा जी ने पूछा, बीबी बता, कौन कहाँ देख रहा था? तब वे बीबी कहने लगी, आज तो मेरा ध्यान सत्संग में था, मैंने इधर उधर देखा ही नहीं कौन क्या कर रहा है। तब बाबा जी समझाने लगे, बेटा ये परमार्थ का मार्ग है, इसमें दूसरे की देखा देखी नहीं चलनी। जब तक खुद ना चलो तब तक कुछ हासिल नहीं होता। आज से कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, इस पर ध्यान मत देना, सिर्फ अपनी कथनी और करनी पर ध्यान देना। तो वे बीबी ने हाँ में सिर हिला दिया। तो साथ संगत जी, दुनियावी चीज़ों को सोचने से और करने के लिए तो सत्संग के पहले और बाद में बहुत समय मिल जाता है। संगत जी, अगर आपको रूहानी साखियाँ सुनना पसंद है तो आप जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।